पंच केदार की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पंच केदार की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको पंच केदार की अत्यंत ही लोकप्रिय एवं कल्याणकारी कथा सुनाएंगे कि पंच केदार का निर्माण किस प्रकार हुआ था। भक्तों, ये कथा महाभारत कालीन है कि किस प्रकार भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी काशी से केदार क्षेत्र में आए। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं ये पावन कथा। जब धर्म युद्ध हुआ है, धर्म युद्ध को पांडवों ने तो आखिर जीत लिया है, क्योंकि पांडवों के ऊपर श्री कृष्ण का आशीर्वाद। 5 पांडव मिलने आए उनसे युद्ध के बाद। श्री कृष्ण उन्हें विजय प्राप्ति की देने लगे बधाई। बोले युधिष्ठिर विजय श्री तो आपने हमें दिलाई, किंतु विजय पाकर भी हमारा मन है बड़ा दुखी। अपने ही भाइयों की हत्या क्योंकि हमने की, हुआ पाप जो उससे मुक्ति अब हम चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, जब युद्ध के बाद 5 पांडव श्री कृष्ण से मिलने आए तो श्री कृष्णा ने उन्हें विजय प्राप्ति की बधाई दी। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। श्री कृष्णा ने देखा कि युधिष्ठिर युद्ध में विजय पाकर भी प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे, तो श्री कृष्णा ने उनसे उदासी का कारण पूछा। तब युधिष्ठिर कहने लगे, हे माधव, विजय प्राप्त तो हमने आपके आशीर्वाद से कर ली, किंतु अपने ही भ्राताओं की हत्या का जो दोष हम पर लगा है उससे हम बड़े दुखी हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्णा कहने लगे, सुनकर बात युधिष्ठिर की श्री कृष्ण ने ये कहा है, निश्चित रूप से भ्रातृ हत्या का तुमसे पाप हुआ है, पर इस पाप से मुक्ति दिलाना ना मेरे बस की बात। तुम्हें पाप से मुक्ति दिला सकते हैं भोलेनाथ। भ्रातृ हत्या पाप से मुक्ति यदि तुम पाना चाहो, भोलेनाथ की शरण में आकर उनको आप मना लो। भोलेनाथ से जाकर के तुम करोगे जो विनती, 5 भाइयों को मिल जाएगी तब इस पाप से मुक्ति। किंतु रुष्ट है दर्शन ना तुम्हें देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
पांच अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति तो स्वयं भोलेनाथ ही दिला सकते हैं। अतः हे युधिष्ठिर, तुम पांचों भाई भोलेनाथ की शरण में जाओ। किंतु भोलेनाथ आप लोगों को दर्शन नहीं देना चाहते, क्योंकि जिस पाप की बात तुम कर रहे हो उसी के कारण भोलेनाथ तुमसे रुष्ट हो गए हैं। तब भीम कहने लगे, हे देवकी नंदन, भोलेनाथ चाहे हमसे कितने भी रुष्ट हो, हम उन्हें अवश्य मना लेंगे। श्री कृष्ण की सुन के बात ये कहने भीम लगे, भोलेनाथ को प्रसन्न हम तो भक्ति से कर लेंगे। पांचों भाई विनती करेंगे उनके पास में जाकर, हस्तिनापुर में लौटेंगे हम उनके ही दर्शन पाकर। पांचों भाई ये कहकर काशी की ओर चले, भोलेनाथ पर काशी में नहीं पांडवों को है मिले। सोच रहे हैं पांडव सच में क्या भोले नाराज, ना जाने काशी को छोड़कर कहाँ चले गया। इतने में श्री कृष्ण प्रकट फिर वहाँ हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पांच अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, पांडवों ने भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा से काशी की ओर प्रस्थान किया, किंतु काशी में आकर जब देखा तो भोलेनाथ वहां उन्हें नहीं मिले। यह देखकर पांडव बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे, क्या सच में भोलेनाथ हमें दर्शन नहीं देंगे और हमें भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। पांडव इतना सोच ही रहे थे कि तभी श्री कृष्णा वहां प्रकट हो गए। उन्होंने आकर युधिष्ठिर को बताया, हे युधिष्ठिर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भोलेनाथ आपको साक्षात दर्शन नहीं देना चाहते, अतः वो काशी नगरी को छोड़कर अपने प्रिय स्थान केदार की ओर चले गए हैं। काशी में जब भोलेनाथ को पांडवों ने नहीं पाया, गए केदार की ओर है भोले श्री कृष्ण ने बताया। कहने लगे युधिष्ठिर के हमें दर्शन तो है पाना, इसके लिए चाहे पड़े हमें कितनी ही दूर जाना। जिधर गए हैं भोलेनाथ वहाँ हम भी जाएंगे, रुष्ट हुए हैं हमसे अवश्य ही उन्हें मनाएंगे। पांडवों ने फिर हिमगिरि पर्वत को है किया प्रस्थान, दुर्गम पर्वतों पर चढ़कर वो आ गए ऊंचे स्थान। पांडव यहाँ भी आ गए, भोले जान ये जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पांच अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन
पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण के बताने पर पांडव जब केदार की ओर आए तो भोलेनाथ ने जान लिया कि पांडव उन्हें खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच गए, किंतु भोलेनाथ पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन पांडवों ने भी मन में निश्चय किया था कि भोलेनाथ के दर्शन पाए बिना वो हस्तिनापुर नहीं लौटेंगे। अतः ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर पांचों भाई भोलेनाथ की खोज करने लगे। भोलेनाथ ने जान लिया कि पांडव यहाँ भी आए, उनसे छिपने के लिए अपना वृषभ रूप है बनाए। खोजते खोजते पांडव उनको आखिर हार गए भोलेनाथ के, किंतु उनका दर्शन नहीं हुए। भोलेनाथ ने खुद को क्योंकि वृषभ है बनाया और गायों के झुंड में जाकर खुद को है छुपाया। भीमसेन ने जब गायों के झुंड को देखा है, एक वृषभ उन सब गायों से पृथक लग रहा है। भोलेनाथ को भीमसेन पहचान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, जब पांचों पांडवों ने भोलेनाथ के दर्शन की अभिलाषा में सारा पर्वत छान मारा तो उन्हें यकीन हो गया कि भोलेनाथ हमें दर्शन नहीं देना चाहते। भोलेनाथ ने भी पांचों पांडवों की नजरों से बचने के लिए स्वयं को वृषभ रूप में ढाल लिया और गायों की झुंड के बीच में जाकर मिल गए। जब भीमसेन ने गायों की झुंड की ओर देखा तो उन्हें एक बैल बड़ा ही अद्भुत लगा। भीमसेन जान गए कि अवश्य ही ये भोलेनाथ हैं, जिन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया है। वृषभ बड़ा ही अद्भुत है, जब भीमसेन ने देखा भोलेनाथ ही हो सकते हैं अपने मन में सोचा। किंतु अभी भी शंका थी, ये निश्चित नहीं हुआ था। भीमसेन को फिर तो एक उपाय सूझा था। अपना कद तो भीमसेन ने इतना बढ़ाया है, पर्वत के 2 शिखरों पर पांवों को टिकाया है। सभी बैल और सभी गाय नीचे से निकल जाए, वृषभ रूप में भोलेनाथ पर नीचे नहीं आए। यही वृषभ भोले है भीम ये समझ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, जब भोलेनाथ ने वृषभ रूप बना लिया और स्वयं को गायों के झुंड के बीच में छुपा लिया तो भीमसेन की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने सोचा हो ना हो भोलेनाथ यही होंगे, किंतु अभी भी उनके मन में शंका थी।
भीमसेन ने सोचा मैं अपना कद बढ़ाकर दोनों पर्वत के ऊपर पांव रख लेता हूँ। साधारण गाय और बैल मेरी टांगों के नीचे से निकल जाएंगे और जो भोलेनाथ हैं वो कदापि पांव के नीचे से नहीं गुजरेंगे। भीमसेन ने वैसा ही किया। सभी गाय और बैल उनकी टांगों के नीचे से निकल गए, किंतु वृषभ रूप में भोलेनाथ दूसरी ओर से जाने लगे। भीमसेन को निश्चित हो गया कि यही भोलेनाथ हैं। भीमसेन के मन में आखिर जो भी शंका थी, नीचे से नहीं निकला वृषभ तो वो भी दूर हुई। भोले गायों के झुंड से लगे एक और जाने, पीछे लग गए भीमसेन बिना दर्शन के ना माने। भीमसेन लग गया है पीछे जब भोले ने जाना, भोलेनाथ ने चाहा है वहाँ धरा के बीच समाना। कुछ तो समा गए धरती में, कुछ भाग दिख रहा है। भीमसेन ने भोलेनाथ का पुष्ट पकड़ लिया है। पूर्ण रूप से धरती में वो समा न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही भोलेनाथ ने पांडवों से छिपने के लिए धरती में समाना चाहा, भीमसेन उनके पीठ के ऊपर वाला हिस्सा जिसे पुष्ट कहते हैं पकड़ लिया। भोलेनाथ ने सोचा अब तो भीमसेन ने मुझे पहचान ही लिया, अतः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें भ्रातृ हत्या के पाप से भी मुक्त कर दिया। भोलेनाथ ने पांडवों को फिर पाप मुक्त किया है। कहने लगे कि फल ये तुम्हारे दृढ़ निश्चय का है। प्रकट किया है पांडवों ने फिर भोले का आभार। कहने लगे कि नमन हमारा आपको बारंबार। श्रद्धा देख कर पांडवों की भी भोलेनाथ मुस्काए। बोले मेरे पीछे पीछे इतनी दूर चले आए। दृढ़ निश्चय और भक्ति देख कर प्रसन्न में बड़ा हुआ, जो तुम सब भाइयों को इस पाप से मुक्त किया। श्री कृष्ण भी इतने में वहाँ पर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही भोलेनाथ ने 5 पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप मुक्त किया, तब श्री कृष्णा भी वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, हे भोलेनाथ आप धन्य हैं। हे महादेव, भूमि में अंतर ध्यान होते समय आपकी पीठ का भाग यहीं स्थापित हो गया, इसलिए युगों युगों तक आप यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे।
जाएंगे। आपके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए वहां पर आप पशुपति नाथ के रूप में पूजे जाएंगे। और जहां आपकी भुजाएं प्रकट हुई वहां आप तुंगनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। जहां आपका मुख प्रकट हुआ वहां रुद्रनाथ के रूप में, तथा जहां आपकी जटाएं प्रकट हुई वहां कल्पेश्वर के रूप में, और नाभि जहां प्रकट हुई वहां आप मद महेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। भूमि में जब होने लगे थे भोले अंतर ध्यान, अलग अलग अंगों में ले लिया अलग अलग स्थान। श्री कृष्ण ने आकर के ये स्वयं कही है बात, केदारनाथ में पुष्ट है काठमांडू में पशुपतिनाथ। तुंगनाथ कहलाते हैं जहाँ प्रकट हुई थी भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख हुआ प्रकट, कल्पेश्वर में जटाएं। नाभि जहां पर प्रकट हुई मद महेश्वर कहलाए। 5 अंग भोले के पंच केदार तभी बन जाएं। द्वापर युग से आज तलक जो पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है। प्रिय भक्त जनों, ये है पंच केदार की पावन कथा कि किस प्रकार पांडवों के दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। ऐसे दया निधान है मेरे भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त पंच केदार के दर्शन करते हैं या श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन भक्तों पर सदैव बनी रहती है। पंच केदारनाथ के दर्शन जो भी पाते हैं, सब पापों से मुक्त समझो भक्त हो जाते हैं। भोलेनाथ तो सदा ही भक्तों के हितकारी हैं, शरणागत की अपने हरते विपदा सारी है। पंच केदार की भक्त जनों ये पावन बड़ी है गाथा, सुनने मात्र से मिट जाती है जीवन की व्यथा। पंच केदार की कथा कटी असपाल करे वर्णन, लाखों भक्तों संग सुनता जिसे हंस राज रलहन। फौज सुरेश भी शिव चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 5 अंग भोले के पंच केदार कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है, कैसे निर्माण हुआ है ये पावन बड़ी कथा है।